हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड 12th में जो हमारा सेकेंड यूनिट है जीनेटिक्स, तो जीनेटिक्स में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज से हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर नीट एग्ज़ाम। आपकी जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो सेट की एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरा जो हमारा यूनिट है जीनेटिक, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल जीनेटिक में से कुछ 8 to 9 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो ये जो यूनिट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस यूनिट का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है मीन्स के स्टैंडर्ड 12th का 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहाँ पे हमने मेंडल की थियरी देखी थी। मेंडल की जो थियरी थी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें मेंडल ने ये बताया था कि कुछ जीनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, मीन्स के ये जो फैक्टर्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट क्वेश्चन ये था कि उसके बाद 1940 तक 1940 के बाद डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये मालूम पड़ा था। बट उससे पहले मीन्स के बिफोर 1940 तो ऐसा माना जाता था कि जो प्रोटीन्स होते हैं प्रोटीन्स, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, कुछ जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। और उसका कुछ बेस था, जैसे कि ये होता था कि जो प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, तो इसकी वजह से भी प्रोटीन को माना जाता था कि भाई जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है, नॉट डीएनए। अभी हमको मालूम है कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, मतलब या तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बट उससे पहले तो प्रोटीन माना जाता था, और उसका रीज़न था कि भाई प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होता है। दूसरा कि प्रोटीन में बहुत सारी मतलब कि वेरिएशन होता है, लाइक जैसे आप देखते हो तो प्रोटीन कंसिस्ट्स ऑफ 20 कॉन्स्टिट्यूट्स एमिनो एसिड्स, जो 20 हमारे एमिनो एसिड्स है उससे बना होता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो होते थे प्रोटीन के, उसकी वजह से ऐसा माना जाता कि जो प्रोटीन होते एक्चुअली दे आर जेनेटिक मटेरियल। बट दूसरा जो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है ऐसा मानने का मतलब कि जो प्रोटीन है हमारे वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है ऐसा मानने के पीछे भी हमारा एक रीज़न ये था कि भाई प्रोटीन अपने आप को सिंथेसाइज नहीं कर पाता था। तो फिर मालूम पड़ा कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बाद में मालूम पड़ा कि जो डीएनए है, सो एक्चुअली डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। मतलब कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब जैसे फादर के कुछ कैरेक्टर उसके बच्चे में आते हैं, तो ये क्यों आता है? क्योंकि फादर के जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो इस बच्चे में ट्रांसफर हो गए। कौन से फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। मतलब फादर का जो डीएनए है वही डीएनए उसके सन या तो उसके डॉटर का होगा। अब सबसे पहले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बराबर, या तो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो कैरी करता है वो डीएनए है। तो ये सबसे पहले बताने वाले जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट करके
प्रूव किया गया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफ्थ, एस.एफ. ग्रिफ्थ। तो एस.एफ. ग्रिफ्थ was the first scientist to describe DNA is a genetic material, experimentally described DNA is a genetic material which is responsible for the transfer of genetic characters या तो genetic information from one generation to another generation। जो ग्रिफ्थ थे तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसके लिए इसको बोला जाता है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये जो चैप्टर जो हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, बराबर, तो उसके लिए मतलब कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल ये हमको मालूम होना चाहिए, और क्यों हमने इसको जेनेटिक मटेरियल माना ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफ्थ ने किया था एक्सपेरिमेंटली, मतलब कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंटली proved that कि DNA is a genetic material which is responsible for the transfer of genetic characters from one generation to another generation. So therefore this experiment is known as a Griffith experiment. Now Griffith was a English biologist, ये एक्चुअली इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? तो ग्रिफ्थ ने ये जो एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर किया था, मतलब कि जिनको हम बोलते हैं चूहे, माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने 2 तरह के बैक्टीरिया लिए थे, मतलब एक ही थे बट अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए थे। तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफ्थ ने, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, एक जो बैक्टीरियम है उसको लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। तो ये जो बैक्टीरिया तो जो ग्रिफ्थ थे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा। इवन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किसने किया था वो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, कब किया था? तो इन 1928 में किया था इन्होंने, 1928 में। टू प्रूव दैट, क्यों किया था? तो ही जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बराबर। तो उन्होंने बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। ये जो बैक्टीरिया होते हैं सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मेमल्स। ये जो बैक्टीरिया थे सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन द मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन के अंदर भी ये, अगर ये बैक्टीरिया मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, जिसको हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं, बिकॉज दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया, सो न्यूमोकोकस भी बोलते हैं इसको हम। इट इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूमोकोकस। सो ये तो मालूम पड़ गया कि इन्होंने कौन से बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन से बैक्टीरिया को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विच इज कॉमनली कॉल्ड निमोनोकोकस निमोनाई, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, निमोनोकोकस निमोनाई बोल सकते। एंड दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। नाउ अब इन्होंने ये जो बैक्टीरिया लिए थे, अब याद रखना है, इन्होंने ये जो बैक्टीरिया लिए थे ये 2 तरह के बैक्टीरिया थे। एक मतलब के 2 अलग अलग स्ट्रेन लिए थे इन्होंने। एक एस स्ट्रेन था, मतलब एक जो था आपका एस स्ट्रेन, मतलब 2 तरह के मतलब बैक्टीरिया तो एक ही था बट अलग अलग तरह के स्ट्रेन लिए थे। एक था एस स्ट्रेन मतलब के स्मूथ, इनको हम एस ट्रेंड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जब इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो दे प्रोड्यूस ग्लोविंग स्मूथ कॉलोनी, मतलब कि जब हम इन बैक्टीरिया को
कल्चर मीडियम में अगर हम इनको ग्रो करते हैं, दे प्रोड्यूस ग्लिटरिंग स्मूथ कॉलोनीज, ये एक स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए इनको हम बोलते हैं एस्ट्रेंड। एस्ट्रेंड नाउ ये जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि एस्ट्रेंड मतलब स्मूथ, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। दूसरा ये जो बैक्टीरिया थे, ये जो बैक्टीरिया स्मूथ, बराबर, मतलब एस्ट्रेंड, सो दे आर वायरुलेंट या तो पैथोजेनिक, दे आर वायरुलेंट, वायरुलेंट और पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। वाई दे आर वायरुलेंट और पैथोजेनिक? बिकॉज ये जो एस्ट्रेंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, दे कॉज निमोनिया, ये लोग निमोनिया बीमारी फैला सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन के अंदर या तो मेमल के अंदर ये बीमारी फैला सकते हैं। इसके लिए इनको हम पैथोजेनिक भी बोलते हैं या तो वायरुलेंट भी बोलते हैं। वायरुलेंट मतलब बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज, जो बीमारी फैलाते हैं उनको वायरुलेंट बोलते हैं। दूसरा क्या था कि ये जो एस्ट्रेंड जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई थे, तो इनके पास एक कवर था, ग्लाइकोप्रोटीन का कवर था, बराबर। तो मतलब कि दे हैव अ ग्लाइकोप्रोटीन कोट, दे हैव अ ग्लाइकोप्रोटीन कोट। मतलब एक तो इन्होंने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिए थे वो दो तरह के लिए थे, एक एस्ट्रेंड, तो एस्ट्रेंड जैसे हमने देखा, मतलब कि ये इनको स्मूथ बैक्टीरिया बोलते हैं। वाई दे आर कॉल्ड एस्ट्रेंड? बिकॉज दे व्हेन अगर हम इनको टिश्यू कल्चर, मतलब कि कल्चर मीडियम में अगर हम ग्रो करते हैं, तो दे प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनीज, ये स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। दूसरी जो उन्होंने बैक्टीरिया लिए थे वो थे रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, रफ, जिनको बोलते हैं आर स्ट्रेंड, आर स्ट्रेंड। दूसरे जो उन्होंने बैक्टीरिया लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या तो न्यूमोकोकस, तो वो कैसे थे? रफ थे, रफ। अब रफ मतलब क्या था? तो रफ इसके लिए क्योंकि जब इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं तो दे प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। जब इनको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करते दे प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, और मतलब उनका एपियरेंस कैसा था? रफ एपियरेंस था, वो आपको रफ दिखते थे। जैसे कि अगर समझो कि ये हमारा अगर कल्चर मीडियम है, ये हमारा कल्चर मीडियम है, तो आप देखो तो इसमें दो तरह के एक थे, मतलब कि जो शाइनिंग करते हैं, समझो कि ये आपके स्मूथ और शाइनिंग जैसे है, तो जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रेंड, और ये थोड़े हमारे रफ थे, ये थोड़े हमारे रफ थे, रफ, तो ये आर स्ट्रेंड हो गए। है तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बट दे एपियर, मतलब उनका जो एपियरेंस है वो रफ है, रफ है। नाउ मतलब एक तो ये हो गया, मतलब कि दे आर रफ। दूसरा आप देखो तो दे आर, मतलब ये जो आर स्ट्रेंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई थे, दे आर नॉन वायरुलेंट या तो नॉन पैथोजेनिक, मतलब नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट या तो नॉन पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। मतलब ये अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कॉज निमोनिया, निमोनिया। अगर ये हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमको निमोनिया नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉन पैथोजेनिक, बीमारी नहीं फैलाते हैं। दूसरा कि इनमें ग्लाइकोप्रोटीन का कोट नहीं है, मतलब कोट नहीं है, डू नॉट कोट, प्रोटेक्टिव कोट, डू नॉट प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट, अंडरस्टूड। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया लिए थे, बैक्टीरिया एक ही है बट दो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए थे, बराबर। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो आपको नीट में पूछा जाएगा। दो तरह के स्ट्रेन थे, एस स्ट्रेंड और आर स्ट्रेंड। ये रफ है, ये स्मूथ है, सॉरी स्मूथ, और ये आपके रफ है, बराबर। ये बैक्टीरिया को इन्होंने माइस के अंदर, मतलब कि जो माइस है उनके अंदर इंजेक्ट किए, और उन्होंने देखा कि भाई क्या रिजल्ट आता है। किन्होंने देखा? ग्रिफ्थ ने,
ग्रिफ्थ ने देखा, बराबर। तो नाउ अब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो जिंदा जो रफ स्ट्रेंड है उनको लिया, मतलब कि लाइव आर स्ट्रेंड निमोनोकोकस। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो जिंदा लाइव आर स्ट्रेंड निमोकोकस, आर स्ट्रेंड निमोकोकस जिंदा लिए, एक इंजेक्शन लिया, समझो कि ये आपका इंजेक्शन है, ये समझो हमारा इंजेक्शन है। तो इसके अंदर इन्होंने जिंदा आर स्ट्रेंड रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया और इन्होंने माइस के अंदर इनको इंजेक्ट किया। मतलब एक इंजेक्शन में जो रफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उनको भरा और उनको जो माइस जिंदा माइस है ना उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया और देखा तो जो माइस है ना वो तो जिंदा ही रहे, मरे नहीं, बराबर। तो ये माइस के बॉडी के अंदर उन्होंने एंटर किया, समझो ये हमारा माइस हो गया। बट ये अब देखोगे तो ये लाइव जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा? क्योंकि आपको मालूम है जिंदा इसके लिए रहा क्योंकि ये लोग तो डिजीज कॉजिंग नहीं है, दे आर नॉन पैथोजेनिक, मीन्स के नॉन वायरुलेंट है, ये तो बीमारी नहीं फैलाते। तो अगर इस बैक्टीरिया को, मतलब जिंदा बैक्टीरिया को अगर हम माइस के अंदर डालते हैं तो देयर इज नो, माइस में निमोनिया नहीं होगा और माइस जिंदा रहेगा, माइस में निमोनिया नहीं होगा और माइस जिंदा रहेगा, बरोबर। नाउ दूसरा आप देखते हो, दूसरा उन्होंने क्या किया कि जस्ट 1 मिनट, दूसरा आप देखो उन्होंने क्या किया कि जो जिंदा लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस को उन्होंने इंजेक्ट किया किसके बॉडी के अंदर, माइस के अंदर, और देखा तो मतलब कि दे कुडंट कोज निमोनिया इन माइस, और माइस जिंदा रहा, बराबर, माइस जिंदा रहा। अब उन्होंने क्या किया, जिंदा लाइव स्मूथ मतलब के एस्ट्रेन निमोनोकोकस को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो आप देखो मतलब अब इन्होंने क्या किया, लाइव एस्ट्रेन निमोकोकस इंजेक्टेड, बराबर, इंजेक्टेड इन माइस के अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया। तो अब देखो मतलब कि इसके अंदर आप देखोगे ना तो ये जो बैक्टीरिया भरे हुए हैं ना, बैक्टीरिया ये कैसे लाइव है, लाइव एस्ट्रेंड है। एस्ट्रेंड मतलब ये बीमारी फैला सकते हैं, जिंदा है, बीमारी फैला सकते हैं। तो जब माइस के अंदर हमने इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, बराबर, तो माइस डाई हो गया, मर गया, ऑब्वियसली मर जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे बैक्टीरिया है जिनके बॉडी के अंदर, मतलब सॉरी ये ऐसे जिंदा बैक्टीरिया है जो निमोनिया फैला सकते हैं, तो जब इनको, इस बैक्टीरिया को हमने मतलब कि लाइव एस्ट्रेंड मतलब कि स्मूथ निमोनोकोकस को जब हमने माइस के अंदर डाला, माइस मर गए, चूहे मर गए क्योंकि उनको निमोनिया हो गया और निमोनिया की वजह से वो मर गए। अब उन्होंने दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये इससे तो ये प्रूव हो गया कि ये जो रफ जो निमोकोकस है दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस निमोनिया, एंड जो लाइव एस्ट्रेन जो निमोनोकोकस है दे आर एबल टू प्रोड्यूस निमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दूसरे माइस के अंदर ये जो एस्ट्रेन है ना, इन बैक्टीरिया को डाला, बट गर्म करके। जब इनको गर्म किया, ये जो बैक्टीरिया को जब उन्होंने हीट किया तो ये सारे बैक्टीरिया मर गए, बराबर। तो सारे बैक्टीरिया आप देखोगे मर गए। तो मतलब उन्होंने कैसे किया, तो आप देखोगे तो हीट किल्ड, जिसको हम बोलते हैं हीट किल्ड एस्ट्रेंड निमोनोकोकस, किस, तो ये आप देखोगे ये इंजेक्शन है, इसके अंदर आप देखोगे तो गरम
बैक्टीरिया को गर्म किया हुआ है, हीट, जिससे बैक्टीरिया मर गए हैं। और मरने के बाद ये जो बैक्टीरिया है इनको माइस के बॉडी के अंदर एंटर किया, माइस के बॉडी के अंदर एंटर किया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली आप देखोगे तो ये तो जो बैक्टीरिया वो तो मरे हुए बैक्टीरिया है, तो दे आर नॉट एबल टू कॉज निमोनिया। तो ये माइस के अंदर निमोनिया नहीं करेंगे, और निमोनिया नहीं होगा तो माइस आपका जिंदा रहेगा लाइव, माइस आपका जिंदा रहेगा लाइव। अंडरस्टूड नाउ? मतलब ये एक्सपेरिमेंट से ये तो मालूम पड़ गया कि अगर हम स्मूथ निमोनोकोकस को हीट करते हैं तो जिससे वो जो स्मूथ निमोनोकोकस है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। और अगर उनको हम माइस की बॉडी के अंदर एंटर करते, इंजेक्टेड करते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू कॉज निमोनिया, और माइस को निमोनिया नहीं होगा और माइस जिंदा रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मिक्सचर डाला। मिक्सचर मतलब क्या, ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन्ड निमोनिया है उसको लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस, ये दोनों का मिक्सचर, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर, हीट किल्ड एस्ट्रेन्ड एंड लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस, लाइव आर स्ट्रेन्ड निमोनोकोकस, इसको इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के बॉडी के अंदर। तो अब देखो ये हमारा इंजेक्शन है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। अब ये माइस के बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया, माइस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। अब सोचो क्या होना चाहिए, क्या माइस मरेगा, क्या माइस जिंदा रहेगा? बराबर, मतलब ये हमारी सस्पेंस है, सस्पेंस कि क्या माइस जिंदा रहेगा, क्या माइस मरेगा। तो ये सस्पेंस हम यहाँ पे ही खोलने वाले, सो आपको टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा आपको। सो अब आप देखो मतलब क्या होगा, तो आप देखो कि यहाँ पे हमने किसको किसको इसके बॉडी के अंदर डाला है। तो हमने हीट किल्ड स्मूथ निमोनोकोकस को डाला है, मतलब कि जो निमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो निमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा लाइव रफ स्ट्रेन डाला हुआ है हमने, आर स्ट्रेन निमोनोकोकस को डाला है, वो भी निमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, निमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये दोनों बैक्टीरिया को मिक्स करके हमने माइस के अंदर डाला। बट ये दोनों अगर अकेले डालते हैं तो दे आर नॉट एबल टू कॉज निमोनिया। तो ऑब्वियसली इसमें निमोनिया नहीं होगा, मतलब ये जिंदा रहना चाहिए, बट ये डाई हो गया, मर गया। ग्रिप्स ने देखा कि ये तो भाई मर गया, डाई, बराबर, ये तो मर गया। तो यहां पे ग्रिप्स के दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि शायद उन्होंने मेंटोस खाया होगा, दिमाग की बत्ती जली। अब उन्होंने ये सोचा कि ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन निमोनिया है, दे आर नॉट एबल टू कॉज निमोनिया, तो माइस जिंदा रहना चाहिए क्योंकि इसमें जिंदा रहा। ये जो मतलब कि रफ ट्रेन निमोनोकोकस है, ये भी निमोनिया को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो जिंदा रहना चाहिए, बट ये मर गया। तो इसका मतलब ये होता है, कि ये जो, क्योंकि ये जो स्मूथ अगर उनको गर्म नहीं करते हैं ना, तो वो अगर उनको डालते हैं तो वो मरना चाहिए, वो मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हीट किल्ड एस्ट्रेन है जिनको हमने गर्म किया, बट उनके अंदर वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डीनेचर नहीं हुआ है, वो मरा नहीं है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, हीट किल्ड एस्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल मतलब कि निमोनिया, ये लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस के अंदर चला गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। और इससे क्या हुआ, ये जो आर स्ट्रेन निमोनोकोकस है ये अब आपका क्या बन गया, लाइव, क्योंकि जिंदा ही था नहीं, ये तो हमने जिंदा ही डाले थे, तो ये लाइव स्मूथ निमोनोकोकस बन गए, स्मूथ निमोनोकोकस बन गए, बराबर। एंड मतलब कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर हो गया
लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस में, और ये जो लाइव आर स्ट्रेन निमोनोकोकस है, नाउ दे बिकम live S strain pneumococcus, and as we know that कि live S strain pneumococcus is responsible for causing pneumonia in mammals में कर सकता है, और इसकी वजह से ये मर जाता है आपका। अब ये आप बोल सकते हो कि ऐसा कैसा ग्रिफ्थ ने सोचा, तो जब इन्होंने इसके ब्लड को निकाला, बराबर, इसके ब्लड को निकाला, मतलब ये जो माइस जो मर गया है ना, उसके ब्लड को निकाला, तो उसके ब्लड में उन्होंने देखा कि उनके ब्लड के अंदर लाइव एस स्ट्रेन्ड निमोनोकोकस प्रेजेंट थे, लाइव एस स्ट्रेन निमोनोकोकस प्रेजेंट थे। और जब ये लाइव एस स्ट्रेन निमोनोकोकस को कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, तो दे प्रोड्यूस लाइव एस स्ट्रेन, हाँ, सो दे प्रोड्यूस स्मूथ कॉलोनी, वो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफ्थ ने ये बताया कि डीएनए, एक्चुअली जो डीएनए होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा कि डीएनए इज अ जीनेटिक मटेरियल। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।